जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे जाके ना। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्लास में आज हम स्टार्ट करने से पहले आपको क्या बता दूं क्या पढ़ना है हमें। तो आज हमें क्या पढ़ना है जाके ना, आज हमें पढ़ना है जाके ना हिंदी को। हिंदी के आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। यहाँ पर कुछ अलग पढ़ेंगे जाके ना, जो हमारे यूपीपी के एग्जाम में आए हुए थे जाके, वो क्वेश्चन है जाके ना जो आने की संभावना है। हम यहाँ पर 20 क्वेश्चन लिए जाके ना, एक आपका होमवर्क है जाके ना। होमवर्क वाला क्वेश्चन आप इसी के क्वेश्चन से है होमवर्क आपको मिलेगा जाके ना, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़िएगा ताकि आप लोग होमवर्क वाला क्वेश्चन आसानी से कर सकें जाके ना। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़िए जाके, इसको समझाते हैं और स्टार्ट करते हैं क्लास को। चलो शुरू करते हैं जाके ना। देखो, पुलिस की बड़ी चौकी, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा ना, पुलिस की बड़ी चौकी को क्या कहते हैं जाके ना। आप लोगों को पता हो तो पहले कमेंट में जरूर बता देना। पुलिस की बड़ी चौकी को क्या कहते हैं जाके ना, थाना बोलते हैं जाके ना। और देखो, चौकी तो जानते हो, चौकी होती है जाके ना, छोटे एरिया को कवर करती है जाके ना। और जो छोटी छोटी चौकियां होती है जाके ना, वो मिलकर क्या बनती है जाके ना, एक बड़ी चौकी बन जाती है जाके। तो उसको क्या बोलते हैं जाके ना, थाना बोलते हैं जाके ना, ठीक है ना। दूसरा क्या बोलते हैं जाके, थाने का दूसरा पढ़ रहे हैं जाके, थाने का प्रधान अधिकारी। जो थाना होता है जाके, थाना है ना, तो उसका जो प्रधान अधिकारी, मेन जो मुखिया होता है जाके ना, वो कौन होता है जाके ना, उसका प्रधान अधिकारी कौन होता है जाके ना, थानेदार बोलते नहीं है कि थानेदार, है ना। पति, देखो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं जाके। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है जाके, पति पत्नी का जोड़ा। पति पत्नी का जोड़ा को क्या बोलते हैं जाके, जिसकी शादी हो जाती है तो वो क्या हो जाती है, पति और पत्नी, उन दोनों को क्या बोलते हैं, एक साथ क्या बोलते हैं जाके ना, उसको बोलते हैं जाके ना, दंपति बोलते हैं। देखो दंपति लिखा किस प्रकार से, उसको पहले आप लोग नीचे अच्छे से देख लीजिए। दंपति किस प्रकार से लिखा है जाके ना। देखो अब देखो, देख लिया ना। चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं जाके ना। कपड़ा सीने का व्यवसाय करने वाला, कपड़ा सीने का व्यवसाय करने वाले को क्या बोलते हैं, दर्जी बोलते हैं जाके ना। कपड़ा अगर कोई सिलता है तो उसको क्या बोलते हैं जाके ना, दर्जी, ठीक है ना। जी तो आसान है जाके ना। आप देखो क्वेश्चन नंबर क्या कह रहे हैं, पांचवा क्या कह रहा है, दाव। ये दाव मीन्स होता है जाके ना, जंगल। दाव, जंगल में लगने वाली आग को, जंगल में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं जाके ना, इसको बोलते हैं जाके ना, यहाँ पर क्या होगा जाके ना, जंगल। यहाँ पर दाव है, दाव को क्या बोलते हैं जाके ना, जंगल है। तो जंगल में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं जाके ना, दावा नल बोलते हैं। दावा नल, दाव मतलब क्या होता है, जंगल, और अनल मतलब क्या होता है जाके ना, अग्नि होती है जाके ना। जंगल में आग लगती है उसे क्या बोलते हैं जाके ना, दावा नल बोलते हैं जाके ना। छठा देखो क्वेश्चन पढ़ो जाके ना। जो द्वार का पालन करता हो जाके ना, जो द्वार का पालन करता हो, जिसे क्या बोलते हैं, एक शब्द में बोलते हैं जाके ना, द्वारपाल। द्वारपाल किसे बोलते हैं जाके ना, जो द्वार का पालन करता, मतलब जो क्या, तो राजा महाराजाओं के दरबार में क्या थे, जो द्वारपाल थे जाके ना। अभी भी क्या है जाके ना, राष्ट्रपति, जो बड़े बड़े मतलब राजनेता होते हैं जाके ना, उनके जो आसपास होते हैं जाके ना, बॉडीगार्ड को उसको क्या बोलते हैं, द्वारपाल ही बोलते हैं जाके ना। वो बॉडीगार्ड होते हैं जो घर के अगर चारों तरफ, घर के जो दरवाजे पर मेन खड़े होते हैं जाके ना, उससे द्वारपाल बोलते हैं जाके ना। तो क्या बोलेंगे जाके ना, किसको, जो द्वार का पालन करता हो जाके ना, उसे बोलते हैं जाके ना, द्वारपाल बोलते हैं जाके ना, द्वारपाल बोलते हैं जाके ना। क्वेश्चन नंबर पढ़ो जाकर सातवां। दो बार जन्म लेने वाला को क्या बोलते हैं जाके ना, ऐसा कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो 2 बार जन्म लेता है जाके, तो उसे क्या बोलते हैं जाके ना, द्विज। उसे क्या बोलते हैं जाके ना, द्विज, या द्विज बोलते हैं जाके ना, द्विज। एक ब्रह्मा ही ऐसे अकेले हैं जाके जिसे द्विज बोला जाता है जाके ना। द्विज किसको बोला जाता है, ब्रह्मा को जी को बोला जाता है। जो 2 बार जन्म लेता है जाके, उसको क्या बोलते हैं जाके ना, द्विज बोलते हैं जाके ना। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, जिसने गुरु से शिक्षा ली हो जाके ना, जिसने गुरु से शिक्षा ली हो जाके, तो उसे क्या बोलते हैं जाके ना, मतलब जैसे हम क्या करें, अपने गुरु से शिक्षा ली तो हम क्या होंगे जाके, हम दीक्षित होंगे कि नहीं होंगे जाके, शिक्षा लेंगे तो दीक्षित होंगे। यहाँ से इसको याद कर लो, दीक्षित। गुरु से शिक्षा लिया हुआ हो, जिसने गुरु से शिक्षा लिया हुआ हो, तो उसे क्या बोलते हैं जाके ना, दीक्षित बोलते हैं जाके ना। जो क्वेश्चन नंबर देखो 9 पढ़ो जाके ना। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देने की इच्छा, मतलब कोई चीज हमारे पास है जाके, जैसे हमारे पास ये डस्टर है जाके, इस डस्टर को हम क्या है, दूसरे को अगर दें, हमारी इच्छा है कि इस डस्टर को हम दूसरे को दें जाके, तो क्या हो जाएगा, हम क्या बोलेंगे उसको, एक शब्द में क्या बोले जाएंगे कि हम क्या करने वाले हैं, जित्सा करने वाले हैं जाके ना। किसका जित्सा करने वाले हैं जाके, इस डस्टर का क्या करने वाले हैं, जित्सा करने वाले हैं जाके ना। यहाँ पर देने की इच्छा को क्या बोलते हैं जाके ना, दित्सा बोलते हैं जाके ना, दित्सा बोलते हैं जाके। क्वेश्चन नंबर देखो 10वां। तो हमने यहाँ का दिशा क्या होता है जाके ना, देखो 10वां क्वेश्चन पढ़ो। दिन के समय अपने प्रिय से मिलने जा, देखो ये के लिए प्रिय है जाके ना, प्रिय से मिलने
मिलने जाने वाली नायिका। नायिका किसको बोलते हैं जाके ना, एक स्त्री को बोलते हैं जाके ना जिसकी शादी नहीं हुई है ना, दिन के समय अपने प्रिय से, प्रिय में से क्या होता है, एक लड़का के लिए होता है जाके ना, और यहाँ नायिका किसके लिए है जाके ना, स्त्री के लिए। दिन के समय अपने प्रिय से मिलने जाने वाली नायिका, मतलब नायिका मतलब वो स्त्री जो अपने अपने क्या मतलब इस तरह समझ लो यहाँ पर कि एक स्त्री अपने जो प्रेमी से है मिलने जाती है जाके ना, कब जाती है मिलने के लिए, दिन के जाती है जाके ना, तो उसको क्या बोलते हैं जाके ना, एक शब्द में क्या बोलोगे जाके, दिन। इसे देखो दिवा भिसारिका, आप लोग अगर कहीं देख रहे हो जाके ना, इस प्रकार का अगर मतलब कुछ अगर दिख रहा हो आपके सामने तो उसको क्या बोल सकते हैं जाके ना, दिवा भिसारिका। आप लोग उसको बोल देंगे दिवा भिसारिका है, दिवा भिसारिका है, तो वो समझ भी नहीं पाएगा, आपका काम भी हो जाएगा। दिवा भिसारिका मतलब क्या होता है जाके ना, जो स्त्री अपने जो प्रिय से मिलने के लिए दिन के समय जाती हो उसे क्या बोलते हैं, दिवा भिसारिका बोलते हैं जाके ना। क्वेश्चन नंबर देखो पढ़ो जाके ना 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहे हैं जाके ना, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, किसी के पास अगर रखी हुई दूसरे की अगर वस्तु है, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु को क्या बोलते हैं, दूसरे की वस्तु को क्या बोलते हैं जाके ना, अमानत बोलते हैं जाके। कहते हैं कि ये हमारी अमानत है जाके, ये हमारी धरोहर है जाके, इसको सुरक्षित रख लो जाके, जब हम वापस आ जाए शहर से तब हमें दे देना जाके, अमानत बोलेंगे। उसी को क्या बोलेंगे जाके, धरोहर भी बोलते हैं जाके ना। जैसे हमारी बहुत सारी विश्व हेरिटेज है जिसे विश्व धरोहर बोलते हैं जाके ना, अमानत बोलते हैं जाके ना। समझ में आ गया, अमानत होता क्या जाके ना, मान लो कि ये हमारा मार्कर है जाके ना, अभी हम जा रहे हैं कहीं घूमने के लिए जाएंगे जाके, तो ये मार्कर को हम दूसरे को देके जाएंगे, हमारे पास रखने की कोई जगह नहीं है जाके, दूसरे को देके जाएंगे, जब वापस आएंगे जाके तो इस मार्कर को वापस ले लेंगे, तो उसे जितनी देर के लिए हमने दिया उसे क्या बोलेंगे जाके, उसे बोले जाके अमानत है, ये हमारी अमानत को अच्छे से रख लो, जब हम वापस आ जाए तो हमें वापस कर देना, ठीक है, इसे बोलते हैं जाके अमानत, है ना। क्वेश्चन नंबर देखो पढ़ो जाके ना, क्या देखने की इच्छा। अभी हमने पढ़ा था जाके ना, दित्सा बोलेगा देने की इच्छा, किसी चीज को अगर देना हो जाके ना तो दित्सा बोलते हैं जाके ना। और किसी देखने की इच्छा, किसी को देखना होगा आपको तो उसे क्या बोलेगा जाके ना, देखने की इच्छा को दी दृच्छा। देखो दी लिखा जाएगा ना और फिर दृच्छा लिखा जाएगा ना। दी दृच्छा मतलब क्या होता है जाएगा ना, देने की इच्छा होती है। दी मतलब देना और दृच्छा मतलब इच्छा है हमारी, मतलब क्या है कि देखने की इच्छा को क्या बोलते हैं जाके ना, देखने की इच्छा को दिदृच्छा बोलते हैं जाके ना। और यहाँ पर देने की इच्छा को दित्सा बोलते हैं, दित्सा। इसको इन दोनों को अच्छे से कंफ्यूजन नहीं हो ताकि आप लोग बार बार देख लीजिए, दित्सा बोलते हैं जाके ना। समझ में आ गया। इसी प्रकार देखते हैं जाके ना आगे के अपने है क्या जाके ना, जो देखो कौन सा 13 हो गया यहाँ पर, देखो अभी 14 नंबर देखो। 14 नंबर क्या कह रहे हैं जाके ना, गोद लिया हुआ पुत्र को क्या बोलेंगे जाके ना, उसे बोलते हैं जाके ना दत्तक। दत्तक क्या होता है जाके ना, दत्तक पुत्र होता है जाके ना। दत्तक पुत्र का मतलब क्या होता है जाके ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा, मतलब यह सुना होगा जाके ना, जब रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुनी होगी तो उसने क्या किया था, लक्ष्मीबाई ने क्या किया था, दत्तक पुत्र लिया था जाके ना। समझ में आ रहा है, दत्तक पुत्र, तो उसने क्या किया था, दत्तक पुत्र लिया था जाके ना। गोद लिया हुआ पुत्र मतलब दत्तक पुत्र होता है जाके ना। और जो देखो 15 नंबर पर हो जाएगा ना, 15 नंबर क्या कह रहा है, जो दिया जा सके दे होता है जाके ना। देखने योग्य इसने पढ़ा था 13 नंबर, देखने की इच्छा दिदृच्छा होता है जाके ना। इसमें देखो 9 नंबर पे पढ़ा था, देने की इच्छा दित्सा होता है जाके ना, देखने की इच्छा दिदृच्छा होता है जाके ना। और ये देखो 15 नंबर में जो दिया जा सके मतलब कि कोई चीज को अगर देने योग्य है जाके ना। मान लो यहाँ पर क्या जाके ना, अगर कोई हमारे पास बुक है जाके ना, बुक को हम क्या करें, मान लो मैं अभी मतलब ग्रेजुएशन पास किया हो, तो वो बुक जो हमने ग्रेजुएशन में पढ़ी थी जाके ना, वो बुक को क्या करेंगे, दूसरे की हमारी इच्छा है कि इसको दे दें, इसके पास ये बुक नहीं है जाके ना, तो क्या करेंगे, हमारी अगर इच्छा होगी तो हम क्या करेंगे जाके ना, उसे दे देंगे। तो उसे क्या बोलेंगे, जो दे हो जाके ना, जो देने योग्य है, जो देने योग्य। एग्जाम्पल समझा दिया, बाकी आप लोग अच्छे से और रिलेट कर लेना आसपास की अपनी चीजें पर, ठीक है। 16 नंबर देखते हैं जाके ना, जो देश से प्रेम करने वाला, जो देश से प्रेम करता हो जाके ना, उसे क्या बोलते हैं जाके ना, देश प्रेमी। एक शब्द में क्या बोलते हैं जाके ना,
देश प्रेमी बोलते हैं जाके ना, प्रेम कर। देखो यहाँ पर क्या पढ़ा रहे थे, जो अपने देश से प्रेम करने वाला को क्या बोलेंगे, देश प्रेमी बोलेंगे। जो अपने देश से प्रेम करता हो जाके ना देश प्रेमी बोलेंगे, या फिर बोलेंगे इसे देशभक्त भी बोल सकते हैं जाके ना, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, देश प्रेमी लिखेंगे जाके, क्योंकि यहाँ पर प्रेम आया जाके ना, प्रेम वर्ड आया जाके ना। तो अपने देश से प्रेम करता हो जाएगा ना, जो अपने देश से प्रेम करने वालों को देश प्रेमी बोलते हैं, या फिर देश भक्त भी बोलते हैं जाके ना। देश का भक्त है जाके ना, तो उसको क्या बोलते हैं जाके ना, भक्त, देश भक्त होता है जाके ना, है ना। अब पढ़ते हैं जाके ना 17 नंबर। 17 नंबर में क्या कह रहा है, जो अपने देश से विश्वासघात करता हो जाए, घात करता हो जाके ना, उससे क्या बोलते हैं जाके ना, देशद्रोही बोलते हैं जाके ना। मतलब क्या होता है जाके ना, जो अपने ही देश से विश्वासघात करता। अब समझो जैसे कुछ नियम और कानून है जाके ना, तो उनको क्या करेगा, वो व्यक्ति अगर उस पर्टिकुलर एरिया का है, तो उस पर्टिकुलर एरिया में अगर मतलब कुछ चीज अगर हो रही है जाके ना, उसको सरकार करे ये तुम ना करो जाके ना, तो वो व्यक्ति क्या कर रहा है, उसी काम को कर रहा है जाके ना। अगर वो उसके खिलाफ होगा जाके ना, तो क्या कर रहा है, तो देशद्रोही हो जाए। किसके खिलाफ होगा, कि देश के ही हित में ना अगर होगा जाके ना, तो उसे क्या बोलते हैं, देशद्रोही होता है जाके ना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं जाके ना 18। प्रतिदिन होने वाला दैनिक होता है जाके ना। मान लो जैसे कोई विकार करते हो, जैसे हम डेली पढ़ाते हैं जाके ना, डेली पढ़ाते हैं, डेली पढ़ते हैं जाके ना, तो उसे क्या बोलेंगे, दैनिक। आपने एक चीज सुना कि दैनिक जागरण एक न्यूज़पेपर भी आता है जाके ना, तो वो क्या होता है, प्रतिदिन होने वाला। दैनिक जागरण मतलब दिन, जो मतलब क्या है, प्रतिदिन जो होती है न्यूज लेके आती है जाके ना, है ना। तो पेपर जो न्यूज लेकर आता है जाके ना, तो वो क्या होता है, दैनिक होता है जाके ना। यहाँ पर 19 नंबर पर हो जाएगा, जिसे भेदना या तोड़ना कठिन हो जाके ना, इसे भेदना या तोड़ना कठिन होता है, उसे क्या बोलते हैं जाके ना, दुर्भेद। दो मतलब होता है जाके ना, दुर्भेद। तो क्या पढ़ लेते जाके ना, जिसे भेदना या तोड़ना कठिन हो जाके ना। मतलब कोई चीज मान लो एक पत्थर है जाके ना, उस पत्थर को आप क्या कर रहे हो, तोड़ नहीं पा रहे हो जाके ना। जैसे मार्कर है जाके ना, इस मार्कर को हम तोड़ नहीं पा रहे हैं जाके ना, है ना। तो उसको क्या बोला जाएगा, दुर्भेद दे जाके ना। अगर कोई चीज तोड़ नहीं पा रही, जैसे क्या हो जाके ना, पहले के जो किला होते थे जाके ना, तो उसको तोड़ना एक मुश्किल काम होता था जाके ना, तो उसी प्रकार से हम बोल सकते हैं जाके ना, उसे दुर्भेद होता जाके ना। मतलब क्या था, दुर्भेद हो जाएगा ना। भेदना मतलब क्या होता है ना, भेद मतलब भेदना, और दुर मतलब कोई चीज का बुरा करना, मतलब कोई चीज कर ना पाना जाके ना, तो उसके बोलते हैं दुर्भेद होता है जाके ना। 19 नंबर हमने पढ़ लिया, जिसे भेदना या तोड़ना कठिन हो जाके ना, उसे क्या बोलते हैं जाके ना, दुर्भेद बोलता है जाके ना। 20 नंबर में होता है जो कठिनाइयों से पछता हो जाके ना, जिससे किसके लिए हो रहा है जाके ना, जो हमारे जो मतलब कहते हैं जो एनिमल्स होते हैं जाके ना, जो ह्यूमन होते हैं जाके ना, उनके लिए बात हो रही है जाके ना, जो कठिनाइयों से पछता हो जाके ना। पचना मतलब जैसे हमने कुछ खाना खाया, कुछ खाने मतलब इस प्रकार का खाना खाया जाके ना, जो कि डाइजेस्ट ना हो रहा हो जाके ना, तो उसे क्या बोल रहे हैं, दुष्पाच्य बोलेंगे। दो मतलब होता है जाके ना, बुरा के लिए अभी बताया था जाके ना। दो मतलब होता है बुरा, मतलब बुरा मतलब इस प्रकार का बुरा होना जाके ना, कि वो कोई कार्य अगर हम होना चाहिए तो वो क्या नहीं होता जाके ना। तो यहाँ पर दुष्पाच्य मतलब जो कठिनाइयों से पछता हो जाके ना, तो उसे क्या बोलते हैं, दुष्पाच्य होता है जाके ना। अब 20 क्वेश्चन हमने अभी आपको वीडियो में करा दिया जाके ना। अगर आप लोग वीडियो से कुछ बहुत सीखे हो जाके ना, नई चीज़, तो आप लोग क्या करना जाके ना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, जो आपको पढ़ने वाले हो जाके ना, ठीक है ना कि बगैर पढ़ने वाले हो जाके ना, ठीक है। तो अगर आप लोग इस वीडियो में प्यार मिलेगा आप लोगों के लिए, तो हम इसी से हिंदी का भी कंटिन्यू करेंगे, और हिंदी को भी और मैथ दोनों को कंटिन्यू करते हुए चलेंगे आगे के लिए, ठीक है ना। आप देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपके लिए जो SW वाला था जाके ना, उसको देखो क्या है, देखो SW क्या है जाके ना, जंगल में लगने वाली आग। आपको जो है इसका कमेंट में इसका आंसर देना, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने पहले इसी वीडियो में अभी पढ़ के आगे आए हैं। जो जंगल में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं जाके ना, इसका आप लोग कमेंट में आंसर देना जाके ना, ठीक है ना। कमेंट में आंसर देना, आप लोग बताना कि कमेंट आपको वीडियो कैसे लगी। अगर आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल हुई तो जाके ना कमेंट में जरूर एक मतलब क्या दिल का सिंबल जरूर भेज देना। तो ठीक है, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।